हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि मैं पंडित विजय शंकर मेहता ठीक विजयादशमी के बाद से 10 जीवन के ऐसे सूत्रों पर बातचीत करने के लिए आपके साथ हूं, जहां हम ये सीख सकेंगे कि कैसे हम दुर्गुणों को दूर करें, अपनी सफलता की तरफ जब हम चलें तो हमारी यात्रा ऊपर हो नीचे न हो। मैं इसी से आपसे बातचीत आरंभ करूंगा कि बहुत सारे लोगों की कहानी होती है शून्य से शिखर पे जाने की, लेकिन हम अब आपको एक ऐसे कैरेक्टर से आपका परिचय कराएंगे जिसने शिखर से शून्य तक की यात्रा की थी। कैसे इंसान सफलता पे जाने के बाद नीचे गिरता है, वो कौन से तत्व हैं जो इंसान को सफलता के बाद भी पतन का मार्ग दिखाते हैं। वो हमारे दुर्गुण हैं, वो हमारी कमजोरियां हैं, और एक एक दिन एक एक की बात करते हैं। अभी अभी हमने बुराई का प्रतीक रावण, जिसे श्री राम ने पूरे संघर्ष के साथ मारा था, क्या मैसेज लेंगे हम? तो चलिए, आज का हमारा पहला सूत्र होगा और वो है कर्म। हमारी भारतीय संस्कृति में ये एक ऐसी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है कि बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। आलस भी एक तरह का कर्म है, तो बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता। अच्छा, जितने धर्म हैं हमारे यहां, बाकी चीजों में एक धर्म दूसरे से डिफर करता है, लेकिन कर्म के मामले में सब मानते हैं कि कर्म है, वो तो करना ही है किसी को। अब जरा विचार करें कि कर्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले ये समझ लें कि सदकर्म अच्छे काम, दुष्कर्म गलत काम, और एक होता है अकर्म। इसको साहित्य में निष्कामता कहा है। यदि आप कर्म को ठीक से समझना चाहें तो ये बात दिमाग में बैठा लें कि जब आप कर्म करते हैं और आप सफल हो जाते हैं तो लोगों को अहंकार माथे पे आ जाता है। आप कर्म करते हैं और असफल हो जाते हैं तो अवसाद आ जाता है। अवसाद यानी डिप्रेशन। बहुत सारे लोग मैंने देखे, जरा सा सफल हुए और सफलता माथे पे नाचती है, हमने कर दिया, हमने कर दिया। और अहंकार तो फिर भगवान किसी का नहीं रखता। अभी देखेंगे अपन रावण के कैरेक्टर से क्या फर्क है राम जी और रावण में। कैसे श्री राम ने, उनके पास कुछ नहीं था, एक वनवासी ने एक विश्व विजेता को कैसे समाप्त किया। उसकी बुराई उसको ले डूबी। और आप ध्यान रखिएगा, ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, सेज समूह इस बातचीत को सिर्फ इसलिए आयोजित कर रहा है कि आप इस बात को समझ सकें, दुनिया के किसी फील्ड में जाएं, वो गलती न करना जो रावण कर गया। विश्व विजेता था, लेकिन वो कर्म को समझा ही नहीं। उसके कर्म कब कुकर्म बन गए, दुष्कर्म बन गए, वो जान ही नहीं पाया। हमें सावधान रहना चाहिए, हमारे कर्म सदकर्म हो। तो एक शब्द आया है और वो शब्द है, देवियों और सज्जनों, निष्कामता। थोड़ा संस्कृत से जुड़ा शब्द है, पर चूंकि कर्म को समझना है, पहले इस कर्म के कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो मैं आपसे निष्कामता की बात कर रहा हूं। अंग्रेजी में इसको कहेंगे अटैच डिटैचमेंट। और थोड़ा क्लियर करूं, निष्कामता क्या होती है। जिस समय आपके कर्म में मैं का बोध खत्म हो जाता है, उस समय निष्कामता शुरू होती है। जिस समय आप अपने कर्म में मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, मैंने किया, मैं का जो उद्घोष है उसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। करना आप ही को है। तो मैं अंग्रेजी में और थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूं, और वो ये है, निष्कामता का अर्थ है डूइंग है, डूअर नहीं है। काम हो रहा है,
आप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं, ये डिक्लेरेशन, ये जो उद्घोष होता है, ये खत्म होता है। और जैसी निष्कामता आती है, बस आप समझ के चलिए कि निष्कामता आते ही आप यदि सफल होंगे तो कभी अहंकार नहीं पालेंगे। आप यदि असफल होंगे तो कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे। तो ये तो कर्म का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए मैं आपको कुछ दृष्टांत सुनाता हूं। दृष्टांत मतलब सीन, दृश्य, तो शायद आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। चूंकि अभी अभी आपने दशहरे पे रावण का दहन किया है, वध किया है, उसकी कथाएं सुनी है, तो हम सेंट्रल में रावण को इसलिए ले रहे हैं कि हम समझ सकें कि ये कैरेक्टर क्या था। इसकी बड़ी हाइट थी। आप और हम जो अचीवमेंट्स चाहते हैं, जो लक्ष्य हमारे हैं, उसको कभी रावण ने छुआ था? रावण की मां का नाम था केकसी। रावण के पिता का नाम था विश्रवा। उसके पिता विश्रवा एक ऋषि थे, उसकी मां एक राक्षसी थी। और रावण का नाना चूंकि विष्णु को मिटाना चाहता था, देवत्व को समाप्त करना चाहता था, तो अपनी बेटी का विवाह बड़ी प्लानिंग के साथ एक ऋषि से कर दिया। और उसका इरादा था कि मां यदि राक्षसी है, बाप यदि ऋषि है, तो जो संतान पैदा होगी वो रक्ष संस्कृति और ऋषि संस्कृति का मिला जुला रूप होगी। और हुआ भी ऐसा ही। अब रावण का जन्म हो गया। अब रावण का लालन पालन शुरू हुआ। और जब रावण का लालन पालन शुरू हुआ तो आश्रम, उसके पिता ने उससे कहा कि भाई ये क्या है, तेरे शरीर पे शस्त्रों के निशान कैसे हैं? तू तो एक ऋषि का बेटा है। मैं सुबह जब तुझे ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठाता हूं तो तेरी आंख में नींद क्यों होती है? उस समय उसका नाम था दशानन। तो उसने अपने पिता से कहा कि एक बात तय कर लीजिए, आप मुझे बनाना क्या चाहते हैं? अपनी मां से उसने कहा। देर रात तक नाना और मामा जो राक्षस थे सोने नहीं देते, सुबह पिताजी उठा देते हैं। पिताजी सिखाते हैं कि अपने पास जो हो दूसरों को दे दो। नाना और मामा सिखाते हैं जो दूसरों का है वो छीन लो। पिता कहते हैं जीवन में जो प्राप्त होगा वो शास्त्र से प्राप्त होगा। नाना सिखाते हैं केवल शास्त्र से प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें शस्त्र चलाना पड़ेगा, छीन लो। तो बनाना क्या चाहते हैं आप? जब उस बालक ने अपनी मां, अपने पिता से यह सवाल पूछा तो दोनों के पास कोई उत्तर नहीं था, मिला जुला। मां ने अलग से समझाया कि सुन, तेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुझे दुनिया लूटना है, रक्त की नदियां बहाना है, तो हिंसा का पुजारी बनना चाहिए। वक्त ऐसा आना चाहिए कि तेरा नाम लेके लोग कांप जाएं। आप बताइए, जिन घरों में माता पिता अलग अलग मन से, अलग अलग विचार से बच्चों का लालन पालन करेंगे, उस घर के बच्चे रावण बन जाएंगे। बच्चों के लालन पालन में पेरेंट्स एक कंसेंट में होना चाहिए, गलती न करना। बात चल रही कर्म की। देखिए कैसे कर्म भटक जाता है, कैसे एक कर्म सत्कर्म होते होते दुष्कर्म में बदल जाता है। फिर तो रावण ने क्या किया? तपस्या की। और कैसी तपस्या की? ऐसी तपस्या की कि परमात्मा को आना पड़ा। और परमात्मा ने कहा कि बोल क्या मांगता है? उसने मांगा मैं किसी से मरूं नहीं। कर्म की पराकाष्ठा है। और क्या हो सकता है, इतना बड़ा कर्म अपनी गर्दन उतार दे कोई? ऐसी तपस्या, तपस्या एक कर्म है। लेकिन उसके पीछे इरादा क्या था? इरादा कुटिल था। लोग तपस्या करते हैं पुण्य के लिए, ये कर रहा था पाप के लिए। लोग तपस्या करते हैं दूसरों के भलों के लिए, ये कर रहा था दूसरों के बुरे के लिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं हमारा कर्म रावण की तरह इस तरह से भटक तो नहीं रहा। और रावण ने जब तपस्या प्राप्त की तो रावण का कर्म कहता क्या है?
उसने तो घोषणा की थी कि सिंह अपनी दहाड़ से मारा जाता है, सांप अपने फन के कारण कुचला जाता है, हिरण अपनी उछाल से मरता है, गाय अपनी दीनता से काटी जाती है और नारी अपने सौंदर्य से मर्दित की जाती है। मेरा आज से सारा कर्म इस संसार को कष्ट देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, भय देने के लिए होगा। योग्य से योग्य व्यक्ति जब अपने कर्म को ऐसी दिशा में ले जाए तो वो रावण बनता है, शिखर पे पहुंचने के बाद नीचे उतरता है। तो आपसे निवेदन करेंगे, कर्म को नशा न बना लें। बहुत मेहनत का टाइम है, मैं जानता हूं आज 10 से 14 घंटे काम करना आसान बात है। गया वो वक्त जब 7-8 घंटे में पूरे हो जाते थे। इतना भी काम न करें, ये जो शरीर है ना, ये कीमत वसूल लेगा आपसे। तो अपने कर्म के मामले में लॉजिक लगा के, विवेक लगा के, टाइम मैनेजमेंट और हेल्थ, 3 बातें कर्म के साथ जोड़ना। टाइम, हेल्थ और पर्पस। आपके कर्म का उद्देश्य क्या है, उसका समय तय करिए और उससे हेल्थ को नुकसान ना हो जाए। एक छोटा सा निवेदन करूंगा आपसे, सुबह उठ के सबसे पहला कर्म क्या करें? अगर आप सूर्य को जल दे सकें, द बेस्ट है। और कोई छोड़ो, पूजा पाठ नहीं बनती तो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं बिना नहाए भी दे सकते हैं। प्रकृति में पहली बार जब सूरज उगता है तो उसका ओज और तेज, वो जो उसकी आभा होती है, वो जो उसकी किरण होती है, यदि वो आप जल की धारा से अपने ऊपर ले लें, विश्वास करिए जो आपको मिलेगा वो अद्भुत है। तो बस मेरा निवेदन है, ये टाइम ऐसा है कि अपने कर्म को सत्कर्म बनाइए, अपने कर्म में सत्य और नैतिकता का छींटा लगाइए। आज लोगों के कर्म ऐसे हो गए, एक छोटी सी पंक्ति के साथ कहता हूं, बुढ़िया लड़खड़ाई बाजार में तो कोई झुककर उठाने को तैयार नहीं हुआ, और गोरी का झुमका क्या गिरा, सारा बाजार घुटने पे आ गया। ये नैतिकता है? ये कर्म है? क्या ऐसे कर्म करेंगे? तो चलिए यहीं से इस विचार को जीवन में उतारना। रावण की तरह तप तपस्या करिए, शीर्ष पे पहुंचिए, पर वो गलती ना करिए जो उसने की है। अपने कर्म को सत्कर्म बचाइए, दुष्कर्म होने से रोकिए। मैं पूरे सेज ग्रुप की ओर से आपके भीतर की संभावना टटोल रहा हूं। सेज समूह का उद्देश्य यह है कि आप कुछ विचारों को स्पष्ट रूप से जीवन में उतारें और सफल हों। अगले विचार के साथ फिर मिलेंगे। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण।